हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने हार्ट का जो इवेंट, उसके अंदर कौन कौन से इवेंट चलते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात किया। उसके बाद वो दोनों साउंड कैसे कैसे आती हैं उनके बारे में बात कर किया, ठीक है ना, वो आपको ध्यान में रखना है। अब वहां से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, और ठीक है ना, तो उसको अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये जनरल कुछ बातें हैं जो कि बहुत सारा स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन उसको समझदारी नहीं होती है। वो चीज़ों को क्या करने की कोशिश करता है कि वो हम सर मैक्सिमम चीज़ों को क्या कर लें, याद कर लें। नहीं, तो ये क्या लिख रखा है ना कि हमारा जो हार्ट है वो सर वो 72 टाइम्स कह रहे हैं कि धड़कता है 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में कितनी बार कह रहे हैं कि आपको, ठीक है ना, कितनी बार धड़कता है, क्या बताना है। मतलब 72 बीट। बीट मतलब धक धक धक, ठीक है। तो 72 बीट आपको देखने को मिलता है, कह रहे हैं कितने टाइम में, 60 सेकेंड में। अच्छा, इसे जनरल बात सोचिए, अगर 72 बीट होता और 72 सेकेंड होता तो हम कहते कि सर 1 सेकेंड में 1 बीट आएगा। बोलिए, यही नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे है क्या, हमारे पास बीट ज्यादा है, सेकंड कम है। तो अगर आप 1 बीट का टाइम निकालने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो 1 सेकंड से कम होगा। 1 सेकंड से कम होगा, कितना कम होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी आती है, ये 0.8 सेकेंड आती है। कितनी आती है ये, 0.8 सेकेंड। मतलब 1 बीट, 1 बीट मतलब कि जैसे हमने बोला सिस्टोली डायस्टोली, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। आप समझिए कि 1 सेकेंड से भी कम टाइम में सिस्टोली डायस्टोली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। जो कह रहे हैं कि 1 सेकेंड से भी कम टाइम में जो घटना घटती है, उसको हमने बारी 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 से देखने की कोशिश करी, धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि देखिए, यहाँ पे एक हमने ये पाई चार्ट बोलते हैं इसको मैथमेटिक्स के अंदर, ये इसका इस्तेमाल हम थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने आपको एक चीज़ बताया था, वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो क्या बोले थे कि सर इसमें से, मतलब ये जो 0.8 सेकेंड है ना, वो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, पहले ये समझिए, ठीक है ना। क्योंकि दोनों का जो टाइम ऐसा नहीं है कि आर्ट्रिया का सर अलग से टाइम होगा और वेंट्रिकल का अलग से टाइम होगा, नहीं। उसी 0.8 सेकेंड के अंदर हमें आर्ट्रिया के अंदर क्या इवेंट चल रहा है उसको भी ध्यान रखना है, और वेंट्रिकल के अंदर क्या चल रहा है उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया सर, 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल के अंदर क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। बोलिए, 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल के अंदर, सॉरी, 0.1 सेकेंड आपको आर्ट्रियल सिस्टोल देखने को मिलता है, यानी कि आर्ट्रिया के अंदर कंट्रैक्शन देखने को मिलता है। बाकी टाइम तो बाकी बच कितना गया, बच कितना गया सर, 0.7 सेकेंड। बाकी 0.7 सेकेंड के लिए आर्ट्रिया क्या करता है सर, रिलैक्स करता है। वही बात लिखा है, देखिए, 0.07 सेकेंड फॉर डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, मतलब 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए कंट्रैक्ट करता है। बाकी 0.7 सेकेंड के लिए वो, मतलब पूरे का 0.1 सेकेंड खाली कंट्रैक्शन, तो बाकी बच कितना गया, 0.8 में से 0.1 निकल गया, 0.7 बच गया। 0.7 सेकेंड के लिए वो रिलैक्सेशन में होता है। ठीक उसी तरीके से सोचिए, कह रहे कि सर ये जो है, ये ठीक है ना, ये वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड के लिए कंट्रैक्शन में होता है, और 0.5 सेकेंड के लिए ये कह रहे कि रिलैक्सेशन। तो ये कौन सा पॉइंट होगा हमारे पास, कंट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन। तो थोड़ा सा इसको, इन दोनों इवेंट को, ठीक है ना, इसी के अंदर हमने, देखिए हमारे पास कितने खाने हैं, एक, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हैं। और एक खाने की वैल्यू हमने कितना मान रखा है,
0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो 8 खानों को इकट्ठे हम कितना बोल सकते हैं? 0.8 सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बाहर वाला, ये कह रहे हैं कि यहां से आप समझिए कि इसके बाहर वाला जो ये, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं कि बाहर वाला जो सेगमेंट है वो ऑरिकल या आर्टरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो सर वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, तो मतलब क्या हुआ कि ये बाहर वाला जो सर्कल है ना, बाहर वाला, वो ऑरिकल के लिए है या आर्टरिया के लिए है। तो इस 0.1 सेकेंड के लिए सर ये कंट्रैक्शन में गया, बोलिए यहां पे सर ये क्या किया? कंट्रैक्ट किया। बाकी कह रहे हैं कि यहां से यहां तक ये कौन से फेज में रहा? रिलैक्स फेज में रहा। ये बात यहां पे हमने लिख रखा है, ठीक है ना। बाकी यहां पे देखिए, अब ये वेंट्रिकल के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? वेंट्रिकल के लिए बात कर रहे हैं। देखिए वेंट्रिकल में क्या होगा कि सर वेंट्रिकल, देखिए हाँ, यहाँ पे वेंट्रिकल में 0.3 सेकेंड, देखिए तो ये वाला अगर 0.1 है तो अंदर वाला भी 0.1 होगा, बोलिए, ठीक है ना। दोनों को इकट्ठे सोचना है कि जैसे ये 0.1 है तो वैसे ही 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, तो देखिए 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, बाहर वाला भी 0.8, अंदर वाला भी 0.8। तो अब आप इसको ऐसे मत कहिए कि सर दोनों अलग अलग 0.8 तो हो गया सर 1.6, नहीं, दोनों साथ ही साथ दोनों की टाइमिंग मेजर की जा रही है। देखिए जब यहाँ पे हमने बोला ना, ये जो टाइम है, देखिए ये जो टाइम है, ये कह रहे हैं कि ये 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ पे क्या हुआ? कंट्रैक्शन हुआ। बाकी पूरे टाइम कह रहे हैं ऑरिकल के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कंट्रैक्शन यहाँ का खत्म होगा ना, उसके बाद ही तो कह रहे हैं कि वेंट्रिकल के अंदर जो हमने बोला था ना, डिपोलराइजिंग जो वेव है, जो कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कह रहे हैं वेंट्रिकल में पहुंचा सर, बोलिए, एबी बंडल से होते हुए वेंट्रिकल में एंटर किया, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं जो डिपोलराइजिंग वेव है वो कहां पहुंच गए? वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन होगा तो ये 0.1 सेकेंड 0.1 सेकेंड 0.1 सेकेंड, तीनों की वैल्यू कितनी है? 0.1 सेकेंड 0.1 सेकेंड 0.1 सेकेंड, तो तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल आपको कौन से फेज में दिखाई देता है? इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, ठीक है ना। बाकी यहां देखिए 1 2 3 4 5, एक की वैल्यू 0.1 सेकेंड, तो पांचों को इकट्ठा करेंगे कितना हो जाएगा? 0.5 सेकेंड। ये देखिए 0.5 सेकेंड डायस्टोल में या रिलैक्सेशन फेज में होता है। तो यहां 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 यहां, ठीक है ना। ये वेंट्रिकल छोटा सर्कल जो है वो वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा सर्कल आर्टरिया या आरिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि सर 0.5 सेकेंड के लिए डायस्टोल स्टेज में, ठीक है ना, वेंट्रिकल रहा, डायस्टोल स्टेज में वेंट्रिकल रहा, ठीक है सर। तो यहाँ ऑरिकुलर कंट्रैक्शन खत्म हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन शुरू हुआ, वो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन यहाँ तक चला। तो अच्छा ये वो टाइम है यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसको, ये वो टाइम है, ये देखिए ये वो टाइम है यहाँ से यहाँ तक जब वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन ऑरिकल को देखिए, ऑरिकल अभी भी कह रहे हैं रिलैक्स्ड है सर। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कंट्रैक्शन हो रहा था, ऑरिकुलर कंट्रैक्शन, तो ये वेंट्रिकल कह रहे हैं वेंट्रिकल रिलैक्स है। ऑरिकुलर कंट्रैक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन शुरू हुआ, कंट्रैक्शन 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 कहाँ तक चला? 0.3 सेकेंड तक। फिर वेंट्रिकल कह रहे हैं रिलैक्स कितने टाइम तक रहेगा सर? 1 2 3 4 5, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, कितने सेकंड के लिए? 0.5 सेकंड के लिए। अच्छा तो क्या ये बात देख पा रहे हैं क्या? ये कौन सा टाइम हो सकता है? ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन, इसके ऊपर ये जो है यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा ये वो फेज है जहां पे देखिए बाहर वाली लाइन में
बाहर वाली लाइन में ये सर ऑरिकल या आर्ट्रिया भी कह रहे हैं कि रिलैक्स है, और इसके बाद तो कह रहे हैं सर वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। तो हम बोल सकते हैं सर 1 2 3 4 मतलब 0.4 सेकेंड के अंदर या 0.4 सेकेंड का जो मतलब दोनों का ये कॉमन रास्ता है या कॉमन टाइम पीरियड है जिसमें ऑरिकल भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे ना तो उन्होंने बोला है कि सर कार्डियक साइकिल की शुरुआत में आपको मानना है कि दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड स्टेट में हैं। ये देखिए दोनों, ये यहां से इन दोनों ये पॉइंट है जहां उंगली रख रहे हैं दोनों, देखिए ये दोनों पॉइंट इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो यहां भी कह रहे हैं कि सर ये रिलैक्स, ये भी रिलैक्स। अंदर वाले सर्कल में ये पूरा कह रहे हैं कि ये लाइन देखिए, ये लाइन के ऊपर ये पूरा रिलैक्सेशन, और बाहर वाले सर्कल में भी पूरा रिलैक्सेशन। इस घटना को बेसिकली बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल क्यों? क्योंकि इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के अंदर आपको डायस्टोल देखने को मिल रहा है। तो ज्वाइंट डायस्टोल का आपको टाइम पीरियड पूछा जाएगा, कितना बताना है सर? 0.4 सेकेंड। कितना बताना है? 0.4 सेकेंड। देखिए ये बात सही हो गई। अब नेक्स्ट बात क्या आपको बोला है हमने? कैपेसिटी ऑफ वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल की औकात हम बोल सकते हैं, या मैक्सिमम कितना ब्लड वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है ना, वेंट्रिकल के अंदर आ सकता है। कितना वेंट्रिकल आ सकता है? जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगा। तो वेंट्रिकल कह रहे हैं जब रिलैक्स्ड होगा, ठीक है ना, उसके अंदर कह रहे कितना ब्लड का वॉल्यूम सर स्टोर होता है? 120 ml। इस वॉल्यूम को बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। देखिए एंड डायस्टोलिक मतलब कह रहे हैं कि सर डायस्टोलिक मतलब सिस्टोलिक डायस्टोलिक ऐसे बोले, सिस्टोलिक मैक्सिमम, फिर डायस्टोल 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 डायस्टोल, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि सर कि कैपेसिटी ऑफ वेंट्रिकल कितना होता है? 120 ml। जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है, मतलब अभी वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन नहीं शुरू हुआ है, ठीक है ना, उस समय उसके पास कितना ब्लड का वॉल्यूम होता है? 120 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, या इसको ऐसे बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है ना। नेक्स्ट है वेंट्रिकल इन मैक्सिमम कंट्रैक्शन फेज। जब वेंट्रिकल में कह रहे हैं कि मैक्सिमम कंट्रैक्शन हो गया, उसके बाद भी हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल के अंदर सर वो स्टोर रह जाता है। मतलब ब्लड का वो वॉल्यूम जो मैक्सिमम कंट्रैक्शन के बाद भी वेंट्रिकल के अंदर स्टोर्ड रहता है, उस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब सिस्टोलिक या सिस्टोलिक यानी कंट्रैक्शन, मैक्सिमम कंट्रैक्शन होने के बाद भी वेंट्रिकल के अंदर जितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहा उसको क्या नाम देते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है यहां तक? मतलब कि सर मतलब मैक्सिमम कंट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल में जितना ब्लड रह गया उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है ना। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? कि मैक्सिमम कितना वॉल्यूम कह रहे हैं सर वेंट्रिकल के अंदर रह सकता है। इसकी वैल्यू कितनी बताई हमने? 120 ml, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल। मतलब आप एक वेंट्रिकल के बारे में पता लगा लीजिए तो वो दोनों मतलब दोनों के लिए भी सही बात होगी, ठीक है ना। आप एक को कैलकुलेट कर लीजिए तो दोनों मतलब दूसरा भी वही होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल मतलब एक वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करता है वो वॉल्यूम क्या कहलाती है? स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को कैसे कह रहे हैं कि सर निकाल सकते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर देखिए जैसे हमने बोला कि सर ये वेंट्रिकल है, अब वेंट्रिकल के अंदर मैक्सिमम भर कितना सकता है? 120। तो 120 के लिए देखिए क्या टर्म हमने इस्तेमाल किया? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम,
ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि सर इसमें से कितना रह गया, कितना इसमें रह गया, ठीक है ना। तो मतलब पंप होने के बाद, यहां से कह रहे हैं कुछ पंप हुआ, पंप होने के बाद कह रहे हैं कि इसके पास जितना रह गया उसको क्या नाम दे रहे थे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब सिस्टोलिक या कंट्रैक्शन होने के बाद, जैसे पहले ये था अमाउंट, उसके बाद कह रहे हैं कि इतना पार्ट कह रहे हैं यहां से पंप हो गया, इतना क्या हो गया, इतना ये बच गया, बच गया। तो जो बच गया, जो बच गया क्या वही वही क्या वही एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो जो बचता है, जो अमाउंट बचता है, उसकी उसकी जो वॉल्यूम होता है, या उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 50 ml। कितना होता है वो, 50 ml। आप सोचिए 120 ml था, रह कितना गया, 50 ml, मतलब बाहर कितना गया, बताइए सर। 120 था, बचा कितना, बचा कितना, 50। तो निकल कितना गया, निकल गया सर 70 ml। इसी 70 ml को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि सर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप होता है, वही उसका क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का डिफरेंस। आपसे पूछा व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो बोला वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल, या ऐसे बोले सर डिफरेंस बिटवीन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब कितना हुआ कि सर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो उसके अंदर 120 ml ब्लड होगा। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जब वो कह रहे हैं मैक्सिमम कंट्रैक्शन में होगा, उसके बाद भी कह रहे हैं उसके पास 50 ml सर ब्लड बच जाएगा। तो उसके पास 120 था और 50 रह गया। 120 था, मैक्सिमम कंट्रैक्शन के बाद कितना रह गया, 50 रह गया। तो गया कितना, 70 ml। यही 70 ml को बोलते हैं सर स्ट्रोक वॉल्यूम। अब लास्ट में आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा जाता है, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। अब ये कह रहे हैं कि सर अगर ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल इतना कह रहे हैं ब्लड एक बार में पंप करता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे हार्ट रेट हमारा कितना होता है सर, 72, यहां देखिए 72 बीट पर मिनट, या इसको बोले 72 बीट पर 60 सेकेंड, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या क्या कह रहे हैं कि हमको रिजल्ट क्या मिला, स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 70 ml। अब हार्ट रेट, या हम कह रहे हैं कि बीट कितना है 72 बीट पर मिनट, ठीक है ना, 72 बीट पर मिनट। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं सर यहाँ पे, हाँ स्ट्रोक वॉल्यूम 70 और हार्ट रेट 72, दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद ये वैल्यू कितनी निकल के आती है 5040 ml, या लगभग हम इसको कितना बोल सकते हैं, ये वैल्यू है सर लगभग 5 लीटर। ये 5 लीटर होता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, एक वेंट्रिकल कह रहे हैं कितना ब्लड पंप करता है, उसकी वैल्यू होती है सर 70 ml। और कितनी बार कह रहे हैं कि हार्ट बीट आपको देखने को, या हार्ट रेट कह रहे हैं देखने को मिलता है। अगर आप सोचिए ना स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार में 70 ml जा रहा है, और कितनी बार एक मिनट के अंदर कह रहे हैं कि आपको बीट देखने को मिलता है 72 बीट। तो 72 बीट से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं एक मिनट में हमारा हार्ट जो है सर वो लगभग 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप कर देता है। तो 5 लीटर ही तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों के शरीर में खून होता है। मतलब हमारे बॉडी में सर जितना खून होता है उतने खून के वॉल्यूम के बराबर हार्ट एक मिनट में पंप कर देता है। इसके बाद आप आराम से बैठ के
एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करिए। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।